इनमें हर समान नहीं है, ठीक है। तो भिन्न है हमारे पास 4/21, 4/21 धन 5/14 धन 3/7। तो ये सवाल मैंने पहले आपको एक बार करा दिया है, फिर दोबारा से मैं आपको समझा रहा हूं कैसे निकला। तो इसके हर को समान करने के लिए हमें पहले इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम लॉस ऑफ ऑफ, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए 21, 14 और 7 का, तो मैंने यहाँ निकाल रखा है 21, 14 और 7। तो पहले 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग 21 में नहीं जाता है, तो 21 ऐसे ही उतरा, ठीक है। फिर 2 का भाग 14 में दिया, तो 2 सते 14 आया, ठीक है। फिर 2 का भाग 7 में नहीं गया, तो 7 ऐसे ही उतरा। फिर हमने क्या करा, अगली संख्या 3, तो 3 से भाग दिया, 3 का भाग 21 में जाता है, 3 सते 21। फिर 3 का भाग 7 में नहीं जाता है, तो 7 ऐसे ही उतरा। फिर 3 का भाग 7 में नहीं जाता, ऐसे उतरा, ठीक है। अब हमारे पास अगली संख्या आ गई 7, 7, 7। फिर हमने क्या करा, 7 से भाग दिया, क्या दिया 7 से, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 एकम 7। तो यानी जब एक हमारा नीचे आ जाएगा, इसका मतलब हमारा पूरा भाग चले गया है। अब हम इसको लॉसो लेंगे, तो लॉसो जो ये संख्याएं हैं जहां जो इसकी बाई साइड की है, ये 2, 3 और 7, यही हमारा एलसीएम है। तो हम इसको करेंगे 2 गुणा गई 3 गुणा गई 7। अब 2 3 6 और 6 सते 42 हो गया। तो अब आगे देखो कि ये सवाल कैसे हल हुआ। तो अब देखो यहाँ पे 21 था, अब यहाँ पे 42 है। ये संख्या तो हमने बाद में लिखी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 42 का हमको इस 21 में भाग देना है, तो 42 21 गुना होता है 42। तो यहाँ की उसके अंश में 4 जो है, इस 4 इंटू 2 यानी 4 गुणा गए 2, यहाँ पे 4 तो था ही, भाग 21 का भाग 42 में 2 बार जा रहा है, तो हमने 4 गुणा गए 2 कर दिया, ठीक है। 4 गुणा गए 2 बराबर कितना आ जाएगा, अब हमने 4 गुणा गए 2 यहाँ लिख दिया, ठीक है। आगे बताऊंगा। प्लस फिर हमने इस वाली संख्या में 14 है नहीं, तो 14 का 42, तो 14 गुना 14 3 42, 3 बार जा रहा, तो हमने इसके अंश वाला जो अंश में 5 है, 5 गुणा 3 कर दिया। क्या कर दिया, 5 गुणा गए 3 कर दिया, ठीक है बच्चों। तो 5 गुणा गए जब 3 हो गया, तो यहाँ पे देखो 5 गुणा गए 3 हो गया ना। तो फिर आगे प्लस है, तो हमने धन कर दिया। फिर 3/7, इस वाले ऊपर अंश को नहीं लेना है, हर वाले को देखो इस 42 से, तो 6 सते होता है 42, 7 के 42, तो 7 6 के 42 होता है ना, या 6 सते 42, लेकिन 7 6 के 42। तो हमने क्या करा, इसमें इस वाली में 6 इंटू कर दिया, 6 सते 42, क्योंकि 7 हमारे पास नीचे है, तो 6 सते 42, तो हमने 3 गुणा गए 6 कर दिया है, तो यहाँ पे 3 गुणा गए 6 आ गया। अब हमने इसका पूरा क्या कर दिया, बटे 42 लिख दिया है। बटे 42 हमने पहले ले लिया था, पर अब अगली आगे क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे, 4 दूने 8, फिर धन बीच में प्लस है, फिर इसको करेंगे 5 3 15, तो 15 यहाँ पे तब आया, ठीक है। अगला धन 3 6 18 यहाँ पे आ गया। अब हम बटे फिर हर कोई आएगा 42, फिर हम इन सबको जोड़ेंगे 8 धन 15 धन 18, तो इसको जोड़ेंगे 18 नहीं 8 और 15 जोड़ेंगे तो 23, और 23 में 18 जोड़ेंगे तो 41 होता है। 23 में 18 जोड़ेंगे तो 3 और 8 11, हासिल 1 3 2 1 3 और 1 4, कितना होता है 41। तो 41 बटे 42, 41 बटे 42, ये हमारा आंसर आ गया। सभी बच्चों ने समझ लिया होगा अच्छी तरह से, सभी बच्चों ने समझ लिया होगा। इसी तरह से एक दूसरा सवाल भी इसी में था कि अगर इस तरह का सवाल आपके पास आता है कि 2 धन 3/5, 2 धन 3/5 हल कैसे करेंगे, तो ये 2 एक पूर्णांक संख्या है,
तो जब भिन्न में पूर्णांक संख्या होती है तो उसके हर में एक लिख देते हैं, अंश में नहीं, उसके हर में एक लिख देते हैं नीचे। तो यहाँ देखिए हमने क्या करा, 2/1 धन 3/5। अब फिर इसमें भी एलसीएम लेंगे, तो 1 और 5 का एलसीएम निकलेगा, क्या निकला, 5 निकला। फिर इस 5 से 1 में भाग दिया तो 5 एकम 5, यहाँ पे 2 हमारा पास ऑलरेडी पहले अंश में था, तो गुणा गए 5, एक तो 2 गुणा 5 हो गया। फिर धन, फिर 5 का पारा 5 में, 5 एकम 5, तो 3 हमारे पास अंश में था, तो गुणा गए 1, अंश के साथ गुणा 1 हो जाएगा। फिर क्या करा हमने, अब इनको गुणा करो, 2 पंजे 10, तो तब ये 10 निकला, 2 पंजे 10। यहाँ पे मैंने 2 गुणा के 5 दिख रहा है बच्चों को समझने के लिए। फिर यहाँ पे 10 आया, प्लस धन बीच में है, और फिर 3 × 1, तो ये यहाँ से निकला था 5 एकम 5, 1, ये 3, तो 3 एकम 3। अब 10 और 3 जोड़ेंगे 13/5, तो 13/5 इसका आंसर इतना जाएगा। तो सभी बच्चों ने अच्छी तरह से समझ लिया होगा, ठीक है।